हो मैया मेरो ब्याह करा दे बरसाने से, और माँ ऐसी बहू न होई और जमाने। मैया मेरो ब्याह करा दे, मैया मेरो ब्याह करा दे कोई राज घराने से। माँ ऐसी माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में। माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में। जवाब दिया है कि मैया यशोदा कहती क्या कहीं देख के रखा है तुमने कोई लड़की को। कन्हैया कहते मैया देखने की क्या बात है, सामने ही बैठी है। वो देखने में बारी बारी उमरी में बारी 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 बरस, वो देखने में बारी बारी उमरी में बारी 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 सुकुमारी और बरसाने वाली। होए बरसाने वाली, होए बरसाने वाली, होए बरसाने वाली होए। वो देखने में बारी बारी उमरी में बारी 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 सुकुमारी और बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए, बरसाने वाली होए, बरसाने वाली होए। सो होवे ऐसी चंचल, सो होवे ऐसी चंचल चित चुराने में। माँ ऐसी दुल्हनी होई न औरत जैसे ही जवाब दिया है मैया यशोदा से कन्हैया कहते हैं मैया अगर तुम मेरा विवाह करा दोगी ना तो तुम्हें कम काम करना पड़ेगा, छोटे से हैं। मैया कहती कहीं देख कर रखा है क्या? बोले देखने की क्या बात है, सामने बैठे इनके साथ करा दे। तो मैया ने कन्हैया के गाल पे गुलचाउन लगा दिया और राधा से कहा राधा तुम अपने घर चली जाओ और तुम हमारे घर में रोज आना। कन्हैया से कहा कन्हैया राधा को छोड़ के आओ बाहर तक। अब कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं, पर बातें करते करते कब राधा के घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब राधा की मैया कीर्ति ने देखा है। कीर्ति मैया ने राधा से पूछा राधा ये किनके बेटा है? राधा कहती मैया इनसे पूछो। तो मैया कीर्ति ने कन्हैया को बिठाया, पूछती हैं तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? कहते मैया मेरी मैया का नाम यशोदा, पिता का नाम है नंद और मैं वृंदावन में रहता हूँ, मेरा नाम है कन्हैया। तो जैसे कहा आज माखन मिश्री खिलाई है। कन्हैया से कहा कन्हैया तुम मेरे घर रोज आना, अभी तो आप अपने घर चले जाओ, तुम्हारी मैया इंतजार कर रही होंगी। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं, ना तो मेरी मैया ने राधा को रोका और ना राधा की मैया हमसे एक बार कह रही कि रुक जाओ। कन्हैया चल पड़े। राधा से कहा राधा क्या आप हमें छोड़ने के लिए नहीं चलोगे? तो राधा कहती है कन्हैया से
कि हम आपको छोड़ने के लिए तो चले, पर उधर से रात हो जाएगी, मुझे छोड़ने कौन आएगा। कन्हैया कहते उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा के। राधा हंसने लगी। राधा कहती है कन्हैया हम ये थोड़ी नहीं करते रहेंगे, आप हमें छोड़ने आओ और हम आपको छोड़ने जाएं, क्या पूरी रात यही करते रहेंगे? बोले अच्छा द्वार तक छोड़ दो। तो द्वार तक छोड़ दिया है। आज भगवान अपने घर में आए हैं, भोजन किया, माखन मिश्री खाया है, लेट जाते हैं। अब भगवान सोचते हैं सुबह हो तो मैं राधा के यहाँ जाऊं। और जैसे ही सुबह हुई भगवान आज उठे हैं, बंसी को लिया और चल के सीधा पहुंच जाते हैं महाराज बरसाने। अब बरसाने में जैसे पहुंचे हैं तो विचार कर रहे हैं कि इतनी सुबह सुबह अगर मैं राधा के घर चला जाऊंगा तो राधा की मैया पूछेंगी इतनी सुबह क्या करने आए हो, क्या काम है। तो भगवान कन्हैया जहां राधा की गैया बंधी थी वहां छिपकर बैठ गए। विचार करते हैं जब राधा आएंगी गैयों के पास में तो मैं उनसे मिल लूंगा, चला जाऊंगा। इधर कहते हैं बड़ी देर हो जाती है, 2-3 घंटा बीते, तब तक राधा की जो सखियां थी ललिता, शीला, विशाखा आ जाती है और बाहर खड़ी आपस में बातें कर रही, राधा का इंतजार कर रही हैं और भगवान छिपे हुए सबकी बातें सुन रहे हैं। अब उनको नहीं पता है कि कन्हैया यहाँ है। सखियां आपस में बातें करती हैं कि बहना आज वो कन्हैया हमारे घर आएंगे, क्योंकि मैंने कन्हैया के लिए माखन मिश्री सजा कर रखा है और अपने बेटा को भेजा है उनको बुलाने के लिए। आज मैं बड़ा ही खुश हूं। तो शीला कहती वो कन्हैया मेरे घर आएंगे, क्योंकि भगवान को कन्हैया को बुलाने के लिए मैंने भोले बाबा को मनाया है और वो तो मेरे घर ही आएंगे, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अपने घर को बड़ा अच्छे से तैयार किया है, सजाया है, कन्हैया का आने का इंतजार कर रही हूँ।